इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। वह जीव जैसे तैसे उसने मनाया कि नहीं बेटा, तुम्हारे पास करोड़पति हो, तुम करोड़ों रुपए की जायदाद है, देखो तो बैंक में जाके होके आओ। अगर वे तुम्हारा सब कुछ बताएंगे, कहाँ रहते थे, कौन थे पिता, कौन माता थी, सब कुछ बता के उनके पास में लिखा है जब तुम्हारे पिताजी का मरण हो रहा था मैं उस समय वहीं था और तुम्हारे पिताजी ने सारी की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पर लिख दी थी। वह बेटा कहता है अभी भी विश्वास नहीं होता, यदि आप जानते थे भैया, विकास भैया आप जानते थे ये, तो क्या मुझे भूखा मरने के लिए छोड़ क्यों दिया आपने? जब मैं भूखा सोता था तब आप कहाँ गए थे? आपको पता था मेरे पास करोड़ रुपए आने वाले हैं, तो मेरे से जब मेरे हाथ में आता तब उसका ब्याज सहित ले लेते ना बेटा। तब मैं ऐसा करता ना तो शायद तुम जैसा जीवन से सीखे हो वैसी सीख ना सी पाते और पूरा द्रव्य उड़ा के नष्ट कर देते, पूरा द्रव्य उड़ाकर नष्ट कर देते। इसलिए मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तुम जाके देखो तुम्हारे पास करोड़ों की संपदा है। वह जाता है बैंक में और उसको वह दिखाया जाता है कि भैया तुम्हारे पिता ने तुम्हारे नाम पे करोड़ों की जायदाद छोड़ रखी है। यानी जैसे ही उस पे साइन करता है वह करोड़पति है ना भैया। एक भी पैसा हाथ में नहीं आया, एक भी पैसा हाथ में नहीं आया, सिग्नेचर हुए हैं मात्र। वह बेटा करोड़पति है। पैसा तो हाथ में कुछ भी नहीं है, तो करोड़पति है कि करोड़पति बन जाएगा? बताओ भैया, करोड़पति है नहीं है? जब वह रिक्शा चला रहा था तब वह करोड़पति था कि नहीं? फिर रिक्शा क्यों चला रहा था? यानी रिक्शा चला रहा था, करोड़पति था कि नहीं? तो करोड़पति है और करोड़पति बन सकता है। दो काम एक साथ हो सकते हैं क्या ज्ञानी भैया? चश्मे वाले, दो काम एक साथ, मैं करोड़पति हूं और करोड़पति बन सकता हूं। एक तो बोल रहे हो करोड़पति हूं और दूसरा कह रहे हो करोड़पति बन सकता हूं। तो वह रिक्शा चलाने वाले करोड़पति है ना कि करोड़पति बन सकता है? थोड़ा मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए, है ना? साइन करते हैं कि जब रिक्शा चला रहा था तब भी है, जब रिक्शा चला रहा था तब भी करोड़पति था कि नहीं? और पैसा हाथ में नहीं है तब भी करोड़पति, और करोड़पति जब हाथ में आया तब बनेगा ना? बस ज्ञानी हे रिक्शे वालों समझ जाओ, तुम रिक्शा चलाते संसार में घूमते मिल रहे हो, तुम भी भगवान आत्मा हो और तुम भी भगवान बन सकते हो। भैया भगवान हो कि नहीं? क्यों मजाक उड़ाते महाराज जी? अबे भगवान हो कि नहीं? बन सकते हो नहीं हो? बेटा समझो, जैसे उसके मित्र ने कहा था, काका ने कहा था, बेटा यमीश आप भगवान हो, आप पैसे वाले हो, करोड़पति। वो क्या कहता है, क्यों मजाक उड़ाते हो? मैं भगवान, मैं करोड़पति हूं क्या? क्या करोड़पति नहीं था क्या? ऐसे ही जितने जीव यहाँ बैठे हैं ज्ञानी, ये सब भगवान हैं और भगवान बन सकते हैं। बेटा आप भगवान हो,
यही निर्णय उस बालक को नहीं हो पा रहा था। मात्र 15 साल उसने गरीबी में बिताए थे, इसलिए कोई भी कहता था तो वो विश्वास ही नहीं करता था। ऐसे ही हे गरीबों, तुमने अनंत काल इस गरीबी में व्यतीत किया और तुमसे हम कह रहे हैं कि हे भगवान आत्मा, आप भगवान हो, तुम विश्वास ही नहीं कर रहे हो। भैया चेक साइन करना है अभी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अभी चेक साइन करो। अभी यह चेक लिया और अगली पर्याय में तप किया और तुम भगवान बन जाओगे। भगवान हो नहीं हो, विश्वास नहीं होगा महाराज जी। बेचारे बालक को भी ऐसे ही हो रहा था, भैया आप भगवान हो कि नहीं। यही विश्वास जागृत कराती है यह शरण भावना कि शरण किसी की प्राप्त करना है तो दूसरे की शरण नहीं, तुम्हारे अंदर वह शरण प्राप्त है। तुम पंच परमेष्ठी परमात्मा हो, तुम स्वयं की शरण में आ जाओ, तुम ही इस जगत के परमात्मा हो। जब यह बात अंदर में विश्वास प्राप्त हो जाता है, तब यह शरण भावना कहती है कि किसी जगत में रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। अगर शरण प्राप्त करना है तो निज की शरण प्राप्त करो, वे ही परम पद तुम्हारे अंदर में विराजमान है। भैया बीज के अंदर वृक्ष है, बीज के अंदर वृक्ष है नहीं है ना? खोल के देखोगे। ऐसे ही बेटा यमीश, बीज के अंदर वृक्ष नहीं है लेकिन बीज से बाहर भी वृक्ष नहीं है। ऐसे ही तुम भगवान आत्मा हो, लेकिन भगवान आत्मा अभी खोल के देखोगे तो भगवान आत्मा पंडित जी जैसा नहीं कि अंदर मेरे अंदर भगवान आत्मा। भैया बीज में शक्ति रूप से तो वट वृक्ष विराजमान है, ऐसे ही मेरे अंदर में शक्ति रूप से तो भगवान आत्मा विराजमान है, लेकिन अभी मैं भगवान नहीं हूं। तो भगवान नहीं हो ना, भगवान नहीं होना। बस महाराज यही तो समझ में नहीं आता कि है कि नहीं है। यही समझना है, ये समझना बहुत आवश्यक है कि मैं हूं। और जब तक, जिस दिन तक ये नहीं समझोगे बेटा कि माचिस के अंदर अग्नि है, तब तक कभी रगड़ोगे ही नहीं। इस लोहे को रगड़ना, इस पेन को रगड़ना, माचिस के डिब्बे पे अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। यानी ऐसे ही तुम रगड़ते ही नहीं हो इसको। क्यों? तुम्हें पता ही नहीं है कि इससे अग्नि उत्पन्न होती है। ऐसे ही तुम्हें पता ही नहीं है जब अग्नि माचिस की तीली में है तो कब तुम रगड़ के देखोगे। यानी एक बार तो रगड़ के देखो। ज्ञानियों एक बार तो माचिस की तीली को निकालो और रगड़ के देखो, अग्नि आएगी कि नहीं। ऐसे ही हे भगवान आत्माओं, तुम माचिस की तीली की तरह बैठे हुए हो, डिब्बी में बंद हो, तुम्हारे अंदर तुम्हें शक्ति पता ही नहीं है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, वह माचिस की तीली पूरे जंगल को नष्ट कर सकती है कि नहीं। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को नष्ट करने में समर्थवान है कि नहीं। ऐसे ही जो हमारे अंदर यह भगवान आत्मा के रूप रोगन लगी हुई है, इसको तप की अग्नि, तप से चिंगारी उत्पन्न करो और यह अग्नि जल जाएगी तो 148 कर्मों का नाश होना नियत है। यानी भगवान आत्मा हो तो याद रखो, अगर भगवान आत्मा हो ना तो भगवान किसी पे क्रोध कर सकता है क्या? आप तो नहीं हो ना। आप निर्णय करो, यानी आप हो कि नहीं। और यदि व्यभिचार करता मिले जीव, हिंसा करता मिले, तो उसने अपनी शक्ति की पहचान नहीं की है कि मैं भगवान आत्मा हूं। मैं कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, कहाँ फुटपाथ पे सो रहा हूँ, कहाँ मैं अभक्ष का काम सेवन कर रहा हूँ, कहाँ रिक्शे चला रहा हूँ। हे भगवान आत्मा, क्यों रिक्शे चला रहे हो? पवन भैया कब तक रिक्शा चलाओगे? चेक बुक रखी है, साइन कर दो ना। ऋषभ चेक बुक रखी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चेक बुक रखी है। जैसे ही मुद्रा मिलेगी ना,
पंच परमेष्टि में नाम आ जाएगा, ज्ञानी पंच परमेष्टि में नाम आ जाएगा। सबके पास रखिए, साइन करने की देरी है, साइन किया और तुम्हारा नाम पंच परमेष्टि में आ जाएगा। पंडित जी, अंतरंग के परिणाम जीव के अंतर्द्वंद का मुख्य कारण हुआ करते हैं। अंतर्ध्वनि की ओर जीव की दृष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि अंतर्द्वंद बहुत अधिक बढ़ चुका है, और अंतर्द्वंद जहां होगा वह अंतर्ध्वनि को आप तक पहुंचने नहीं देता। द्वंद की जहां जहां धारा है वहां पर नियम से ध्वनि ऐसी होती है जो आपको आप से ही दूर कर देती है। बाह्य जगत की ध्वनियां तो हम सुन रहे हैं, और वही ध्वनि सुनते सुनते हमारे अंतरंग में द्वंद चल रहे हैं। जब जब द्वंद होगा तब तब अशांति आएगी। घर में भी द्वंद है तो अशांति है, और द्वंद ना हो तो जीवन में शांति ही शांति है। दो जहां खड़े होंगे बस द्वंद प्रारंभ होंगे। यानी जहां जहां दो बर्तन हैं मां, तो खनकना प्रारंभ ही रहेगा। आशीष, जेब में 2 सिक्के हों और बिना खनके रहें, ऐसे कभी हो नहीं सकता। तो उपाय क्या है? उपाय यह है कि दोनों का पृथक हो जाना ही उपाय है। द्वंद में जब भी द्वंद होंगे, आपकी विचारधारा के द्वंद हो अथवा विसंवाद वाले द्वंद हो, दो की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जीव यह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं द्वंद में ही जीवन व्यतीत करूंगा कि निर्द्वंद होने की ओर भी कोई उपाय करूंगा। निर्द्वंद होना है काला जी, तो दो से कभी निर्द्वंद नहीं हुआ जाता। आज यह 12 नामक ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव भैया, वे आचार्य भगवंत जिनके समय सार जैसा अध्यात्म आज तक ना तो विश्व में कोई दे पाया और ना कोई दे सकेगा। वर्तमान की अपेक्षा से जितने आध्यात्मिक गुरु दिखाई दे रहे हैं, वे सब उनके आचार्य भगवंत कुंद कुंद के ग्रंथों के सामने कोई भी अध्यात्म विद्या की प्ररूपणा करने में भी समर्थ नहीं है। ऐसे महान ग्रंथ के रचयिता वे आचार्य कुंद कुंद भगवंत आज पुनः 12 भावनाओं के अंतर्गत अध्यात्म की ओर आपको ले जा रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन से शांति कैसे, और अपने जीवन में विसंवादों से यह द्वंद छिड़ा हुआ है। जितने सिर दर्द है ना मां, जितने सिर दर्द हैं, ये सब द्वंद है। जितना सिर दर्द हो रहा है ये सब द्वंद है। अंतरंग में द्वंद चल रहा है, और अगर ये द्वंद बंद हो जाए तो काम बन जाए। मां, चिंता तो आपको बिल्कुल होती ही नहीं होगी। महाराज जी, आज चिंता के बिना तो जीवन ही अधूरा लगता है। रातों की नींद क्यों खराब हुई, रोग क्यों आए, यानी सब कुछ होते हुए भी आनंद कहां विलीन हो गया है। यहां सब वरिष्ठ लोग बैठे, पवन भैया, घर में सब कुछ होते होते भी क्या कारण है कि आनंद नहीं ले पा रहा है जीव। जहां जहां पर यानी घर्षण होता है, ऊष्मा पैदा होना नियत है। काला जी, 2 हाथ लिए ना आपने, 2 हाथों को जरा रगड़ना प्रारंभ कीजिए। भैया, जितने लोग हैं ठंड में क्या करते हैं, बस दोनों को रगड़ प्रारंभ की, और रगड़ प्रारंभ की और ऊष्मा बनना प्रारंभ हुई। कितनी देर मां, जरा सी रगड़ महाराज जी, जरा सी रगड़ हो और ऊष्मा, हाथ में ऊष्मा प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही जब चिंता की रगड़ 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 करते जाते हो तो इतनी रगड़ अधिक हो जाती है कि मस्तिष्क गर्म हो जाता है, और इतना गर्म हो जाता है आशीष कि मस्तिष्क की नली फटने में भी देर नहीं लगती। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज
ये सब किसके कारण है? मां ये सब गर्मी है, सब गर्मी है। तो गर्मी कैसे पैदा हुई? शांत रहना चाहिए तो अंतरंग में ये जो राग द्वेष के परिणाम बढ़ते जा रहे हैं, इसकी रगड़ बढ़ती जा रही है, वही तो तुम्हारे जीवन में गर्मी पैदा कर रही है। अभी हाहाकार क्यों कर रहे हो आप? बाहर की गर्मी उतनी क्लेश और संक्लेशता नहीं देती। सब एसी में बैठने वाले, यानी एक एक घरों में 10-10, 50-50 एसी मिल जाएंगे, ऐसे भी घर होंगे। यानी बाहर की शांति, अध्यक्ष जी, बाहर की शांति कभी शांति नहीं देगी। राग द्वेष की, अहंकार भावों की जो घर्षण जीव के मस्तिष्क में लगी हुई है, वह तुम्हें बहुत अशांति पैदा कर रही है। मैं का भाव, यानी मैं का भाव, भैया मैं जो है ना, ये मैं का भाव बहुत अशांति पैदा करने वाला है। अहंकार जब टकराता है ना, कोई किसी को नहीं देखता। राग द्वेष जब टकराता है ना, तो कोई किसी का सगा नहीं दिखता है। एक सभा में ऐसे ही हुआ कि कोई साधु महात्मा थे, उनसे जब पूछा गया, भैया एक व्यक्ति बीच सभा में खड़ा हो गया और पूछता है, रुपेश, कि नरक जीव को कौन भेजता है, अथवा जीव की दुर्गतियों का कारण कौन होता है? साधु महात्मा सुन नहीं पाए कि किस स्थान से प्रश्न हुआ है। उन्होंने प्रतिपक्ष में प्रश्न किया, जानजी जी, प्रतिपक्ष में प्रश्न किया कि यह प्रश्न करने वाला कौन है? प्रश्न करने वाला कौन है? वहां से आवाज आई, मैं। बस साधु महात्मा बोले, बस यही तुम्हें नरक भेजता है। मनोज भैया, यही जीव को नरक भेजता है। उनका प्रश्न जीव समझ नहीं पाए। मैं, ये जो मैं अहंकार की भावना मेरे अंतरंग में आ गई है, मैं किसी को कुछ नहीं देखना चाहता हूं। अहंकार ऐसे अनेक जीव के परिणाम जीव को दुर्गति कारण देते हैं। आज तो मंदिर की कमेटियों की बात करें या राजनीति की बात करें, दोनों जंग के मैदान दिखाई देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।